ना दर्द ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। दोस्तों कि ना कोई दर्द ना कोई तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। देखो अगर आप संसार में आए हैं तो कुछ ना कुछ जरूर करिए, कुछ ना कुछ। अब मतलब माना गया है जो आपका जीवन होता है यह एक संघर्षों का घेरा होता है। आप लगातार प्रयत्न करते रहिए, प्रयत्न करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। एक दिन ऐसा दिन अभी आएगा जिस दिन आप उस काम में एक्सपर्ट हो जाओगे। मान लो बाय एग्जाम्पल से मान लो कि आपको रोटियां बनानी नहीं आती हैं। आप एक दिन बनाओगे तो कहीं ना कहीं रोटी आपकी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। अगर आप दूसरी बनाओगे तो कहीं ना कहीं रोटी आपकी जल जाएगी। अगर आप तीसरी बार बनाओगे तो हाँ थोड़ी बहुत सही बन जाएगी। जब आप चौथी बार बनाओगे तो थोड़ी बहुत सही बन जाएगी, और जब आप 5वीं बार बनाओगे रोटी तो आपकी वो रोटी बहुत अच्छी बन जाएगी और आप उस काम में एक्सपर्ट हो जाओगे। सेम इसी प्रकार से हमारा संघर्ष होता है। हम अपने जितना संघर्ष करेंगे हमारी मंजिल उतने ही हमारे पास लाएगी। दोस्तों यहाँ पे लिखा है स्थायी भाव। तो दोस्तों क्या होता है, अगर पेपर में पूछ लिया जाता है कि अगर पूछ लिया कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है तो आसानी से आप बता दोगे कि शोक होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि विभक्ति का रस क्या होता है तो कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और अक्सर ऐसा ही होता है। एग्जाम पैटर्न में क्या होता है, हमें आती हुई चीजें हम भूल जाते हैं, हम लॉजिक नहीं लगा पाते हैं कि आखिर यहाँ पे आएगा क्या। तो आज आपके लिए लाए हैं बहुत ही छोटा सा वीडियो जो हमारा जाएगा स्थायी भाव पर। अब दोस्तों देखो यहाँ पे हमने लिखा है स्थायी भाव। कई बार बच्चे ऐसे भी लिखते हैं स्थायी भाव, कई स्थायी को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, तो कोई गलती नहीं है। स्थायी ये भी सही है और स्थायी ये भी सही है। दोस्तों आज हम जो ट्रिक लाए बोला है स्थायी भाव पर, देखते हैं यह ट्रिक क्या काम कर पाएगी। उससे पहले आपको बताते हैं एक पॉइंट और। माना जाता है कि जो हमारे रस होते हैं उनकी संख्या होती है वो 11 होती है। हम मानते हैं कि हाँ रसों की संख्या 11 होती है, लेकिन परंतु बट दोस्तों क्या होता है, ये जो हमारा वात्सल्य रस और जो हमारा भक्ति रस होता है, ये जो दो रस हमारे होते हैं ये श्रृंगार के दायरे में आते हैं। ये जो होते हैं श्रृंगार रस के दायरे में आते हैं, इसलिए इन्हें दो को नहीं जोड़ा जाता है। होते तो हमारे 11 ही हैं, लेकिन अगर बात करें कि मुख्य प्रकार से रस कितने होते हैं तो बात करें तो हमारे 9 ही माने जाते हैं। कितने? 9 माने जाते हैं। होते हैं 11, कितने होते हैं? होते हैं 11, लेकिन रस के व्यापक दायरे की वजह से हमारे 2 रस कम हो जाते हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस। ये हमारे कम हो जाते हैं और हमारी संख्या बचती है 9। तो हमारी रस की संख्या 9 मानी जाती है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे लिखा है, अब देखो ये ट्रिक किस प्रकार से काम करेगी। तो ये खाली आपके 4 लाइनें हैं। अगर आप इन 4 लाइनों को, हाँ मानते हैं आप, अगर आप पहले बार पढ़ोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, थोड़ा कठिन लगेगा कि बहुत कठिन है, लेकिन अगर आप लगातार 3 या 4 बार प्रयास कर लोगे तो आपको ये बहुत ही इजी लगेगा। और पेपर में आ जाता है तो अगर हमें याद नहीं है तो हम आराम से अपनी इस ट्रिक को अपनाकर अपना काम इजी कर लेंगे। देखते हैं कैसे। देखो, करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना। दोस्तों लॉजिक लगाओ, करुण हास्य श्रृंगार बनकर वीर भयानक शांत बना, और शोक हास्य रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। देखो करुण का हमारा हो जाएगा शोक, शोक होता है ना, तो करुण का शोक हो जाएगा। हास्य का क्या होता है? हास्य का दोस्तों होता है हास। हास का होता है दोस्तों हास। श्रृंगार का होता है रति। श्रृंगार का क्या होता है? रति। वीर का क्या होता है? उत्साह। वीर का होता है उत्साह। हमने आपको बताया था जब भी कोई ऐसी पंक्ति पढ़ेंगे जिसमें हमें उत्साह आए। चिड़ चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ये जो पंक्ति है ये वीर रस की, इसमें उत्साह आता है, तो वीर रस का हिस्सा हो जाएगा उत्साह। यहाँ पे लिखा है भयानक। भयानक मतलब कि इसका हिसाब हो जाएगा डर, डर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है शांत। शांत मतलब कि जिस पंक्ति को हमें पढ़ने में बड़ा ही सहनता सिलबक हम जिसे पढ़ लेते हैं उसे बोलते हैं शांत। इसका स्थायी भाव हो जाएगा निर्वेद। क्या दोस्तों हो जाएगा? इसका जो शांति भाव है मतलब स्थायी भाव है वो हो जाएगा निर्वेद। देखो दोस्तों
अब देखो, अद्भुत रोध विभक्ति के कारण 9 रस का सम्मान बना। दोस्तों यहाँ पर 11 क्यों नहीं कहा गया, अब आप बताओ। हमने आपको अभी बताया है कि जो हमारे 2 रस हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस, किसी वजह से श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में ये माने जाते हैं, इसलिए इन 2 रसों को हम काउंट नहीं करते हैं और मुख्यतः प्रकार से हमारे 9 रस ही माने जाते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो अगर आप ये लाइन पढ़ोगे कि अद्भुत रोध विभक्ति का कारण 9 रस का सम्मान बना, और आपको याद आ जाएगा अरे हाँ 9 रस का सम्मान बना था, तो कहीं ना कहीं रस हमारे मुख्य प्रकार के 9 होते हैं। तो 9 अद्भुत रोध विभक्ति के कारण 9 रस का सम्मान बना। विस्मय क्रोध विभक्त। दोस्तों यहाँ पर मेरा कुछ मिस्टेक हुआ है, देखो ये विभक्त होता है और हमने यहाँ पर भी लिख दिया, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा निर्वेद। क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा आ जाएगा निर्वेद। क्या दोस्तों, क्या हो जाएगा, निर्वेद नहीं, जुगुप्सा। अब सही है। देखो, विस्मय क्रोध जुगुप्सा से रसों का स्थायी भावना, ये क्या है, ये सब हमारे स्थायी भाव दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया रसों का स्थायी भावना। दोस्तों देखो, अद्भुत का हो जाएगा स्थायी भाव हमारा विस्मय, रौद्र का हो जाएगा क्रोध, विभक्त का हो जाएगा जुगुप्सा। अब देखो, अगर इनको काउंट करते हैं तो दोस्तों क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या हुआ, 9 रस का सम्मान बना, इसलिए जो हम मानते हैं तो हमारे रसों की संख्या 9 मानी जाती है, बट होते तो 11 है पर मानते हैं 9 है। देखो, अद्भुत का हो गया विस्मय, रौद्र का हो गया क्रोध, विभक्त का हो गया जुगुप्सा के कारण 9 रस का सम्मान बना, और विस्मय क्रोध जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना। दोस्तों एक बार इसे फिर से रिपीट करते हैं और देखिए आप, करुण हास श्रृंगार मिलकर, करुण हास श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, वीर भयानक शांत बना, और शोक हास रति के उत्साह से, शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। अद्भुत रोध विभक्त के कारण 9 रस का सम्मान बना, अद्भुत रोध विभक्त के कारण 9 रस का सम्मान बना, विस्मय क्रोध जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना। दोस्तों आप लोगों ने देखा किस प्रकार से हमारे बस 4 ही लाइन में हमारे 9 रस का स्थायी भाव कंप्लीट हो गए। दोस्तों देखते हैं आगे। दोस्तों अगर हम इनकी बात करें, ये देखो 9 हो गए, ये हमारा 10 हो जाएगा, ये हमारा 11 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो वात्सल्य रस क्या होता है। दोस्तों वात्सल्य रस, देखो वात्सल्य रस अगर आपको याद नहीं रहता है तो देखो अभी बताते हैं इसकी ट्रिक। देखो यहाँ पे लिखा है वात्सल्य, यहाँ पे आ जाएगा वात। अब बताओ, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे वो क्या करते हैं, वो बहुत बातें करते हैं, मतलब कि कोई बच्चे होते हैं वो रुकते नहीं है, बोलते जाते हैं, बोलते हैं कोई सुने या ना सुने कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस बोलना है तो बोलना है। तो देखो यहाँ पे लिखा है बात, बात से याद रखना कि छोटे बच्चे बहुत बोलते हैं, तो वात्सल्य में हमारा आ जाएगा, इसमें कहीं ना कहीं बच्चों की बात कही जाएगी, जहाँ पर बच्चों के रिलेटिव से कोई भी सेंटेंस आ जाएगा उसे हम बोल देंगे, ये हमारा वात्सल्य रस के अंतर्गत आएगा। दोस्तों यहाँ पर लिखा है भक्ति रस। अब ये तो भक्ति रस तो देखने से लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे इसमें भगवान की पूजा, भगवान के प्रति अर्चना, भगवान के प्रति महिमा, मतलब कि भगवान के प्रति जितने भी मतलब काम काज होते हैं ये सब हमारे भक्त, मतलब कि कोई ऐसी पंक्ति आ जाएगी इसके जैसे कि अब की राख ले भगवान। इसमें क्या होता है, इसमें भगवान से कहा गया मतलब लाज, इसमें लाज की बात कही जा रही होती है, तो जहाँ पर हमें भगवान का नाम आ जाएगा वह हमारा सेंटेंस भक्ति रस में चला जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये ट्रिक आपको आपका रामबाण साबित होगी। अगर आप कहीं ना कहीं बार बार स्थायी भाव में अटकते हैं, याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं स्थायी भाव उसका क्या था, इसका क्या था, अगर आप हमारी इन 4 लाइनों को बस 4 बार ही पढ़ते हैं लेकिन मन से, देखो अगर आप किसी भी चीज़ को मन से पढ़ते हैं बड़े शांत स्वभाव से, तो वह चीज़ें हमें बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं। आप क्या करिए, एक बार इसे पढ़िए, फिर एक बार अपने मन में दोहराइए कि यहाँ हमने क्या पढ़ा है, इससे चीज़ें हमारे अच्छे से हमें याद हो जाती हैं और हमारे समझ में आ जाती हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी।
अगर आप कहीं भी स्थायी भाव में अटकते हैं तो प्लीज हमारी ये 4 लाइन को दोहराइए बार बार 4 बार, और फिर आपसे स्थायी भाव का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दोस्तों अगर हम बात करें, अगर रस की बात करें तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन तो आता ही है स्थायी भाव से। अगर यूपी पुलिस की बात कर लें, यूपीएसआई की बात कर लें, जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें स्थायी भाव ही पूछा जाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो बच्चे होते हैं वो स्थायी भाव में अटकते हैं। हम खुद भूल जाते हैं, हम दूसरों की क्या बात करें। तो दोस्तों अगर आप, लेकिन जब से हमने ये ट्रिक को अपनाया है तो हाँ थोड़ा टाइम लगता है याद करने में, लेकिन हम जब इस लाइन को पूरी कह लेते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ पर इसका स्थायी भाव ये होगा। सेम उसी प्रकार आप लोग भी अच्छे से पहचान पाओगे स्थायी भाव आखिर होता क्या है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों ये हमारी क्लास उन दोस्तों को जरूर पहुंचाएं जिन दोस्तों को इसमें कोई दिक्कत होती है ये स्थायी भाव पढ़ने में। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें और दोस्तों सपोर्ट करें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माँ।